नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPRSC में। साथियों, आज की इस क्लास में महिला और बाल अपराध आज हम संपूर्ण पढ़ेंगे। साथियों, जो महिला और बाल अपराध के मैंने 100 क्वेश्चन टाइप किए थे वो आज की इस क्लास में लेकर आया हूँ। इस क्लास के बाद आपको महिला और बाल अपराध कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, एक बार इन 100 क्वेश्चनों को पढ़कर देखिए, बड़े ही अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। साथियों, राजस्थान पुलिस में 10 क्वेश्चन आएंगे। महिला और बाल अपराध के कितने क्वेश्चन आएंगे साथियों? 10 क्वेश्चन आएंगे। निश्चित तौर से ये 10 के 10 क्वेश्चन इसी क्लास में से और एक 60 क्वेश्चन की क्लास पहले अपलोड कर दी गई है अपने इसी चैनल पर RPRSC में, उसमें से आएंगे। तो आज की क्लास का साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा बालकों के प्रति किए गए अपराध के संबंध में विधान करती है? जो साथियों भारतीय दंड संहिता 1860 IPC, उसकी कौन सी धारा बालकों के प्रति किए गए अपराध के से संबंधित है? धारा 354, बी ऑप्शन धारा 375 व धारा 377, 75 से 77 तक, सी धारा 509। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा आंसर सही है? एक नंबर क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का। और सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करें और ज़रूर बताएं आपको क्लास ये कैसी लगी साथियों। तो बिल्कुल साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम 5 या 10 सेकेंड ही समय लेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में। इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी धारा, यानी 1860 की प्रत्येक धारा बालकों के संबंध में अपराध से संबंधित है। 354, 375 से 77 और 509। आज की क्लास का साथियों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पोक्सो एक्ट के विषय में सही कथन बताना है साथियों। ऑप्शन ए, यदि बच्चों को यौन आक्रमण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराध से संरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक घोषित करता है। इस कानून में अपराध करने के प्रयास भी दंड हेतु एक आधार माना गया है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो बताएं साथियों इसमें कौन सा आंसर राइट है? पोक्सो एक्ट के विषय में कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल साथियों 5 सेकंड का समय ले लेते हैं, सभी आंसर दे दें। साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी पोक्सो एक्ट यह बच्चों को यौन आक्रमण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराध से संरक्षण प्रदान करती है। 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को बालक घोषित करती है पोक्सो एक्ट, और अपराध करने के प्रयास को भी दंड का एक आधार मानती है। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16, इसमें 16 टाइप किया है। 15-16 के अनुसार संपूर्ण भारत के बच्चों के विरुद्ध अपराध से जुड़े मामलों के संबंध में कितने मुकदमे दर्ज हुए? ऑप्शन ए 92,412, बी 80,884, सी 93,344 और डी 71,214। तो बताइए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है साथियों? सभी साथी आंसर दे। तो साथियों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसका बिल्कुल ऑप्शन सी राइट है, 93,344। ऐसे क्वेश्चन आते हैं साथियों, पिछली भर्ती में भी आए थे। तो आज की क्लास का साथियों अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित हुआ? पोक्सो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ साथियों? ऑप्शन ए 2014, बी 2010 और सी 2008, डी 2012। तो बताइए साथियों पोक्सो एक्ट कब पारित हुआ संसद में? बिल्कुल सभी साथी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे। तो साथियों इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कब पारित हुआ? पोक्सो एक्ट 2012 में पारित हुआ था साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों द्वारा किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय में संचालित होगा? पोक्सो एक्ट के अंतर्गत किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय में संचालित होगा साथियों? ऑप्शन ए पोक्सो कोर्ट, बी उच्च न्यायालय, सी किशोर न्यायालय, डी विशेष आयोजन न्यायालय। तो बताइए साथियों आज 5 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी सही है, किशोर न्यायालय में चलाया जाएगा। यानी पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चे द्वारा अगर कोई अपराध किया गया है तो उस अपराध के संबंधी जो मामला है वो किशोर न्यायालय में चलाएंगे साथियों। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, यौन शोषण के अंतर्गत शामिल क्रियाएं हैं। ऑप्शन ए अश्लील क्रियाएं, बी सेक्सुअल हमला और सी यौन उत्पीड़न। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए साथियों यौन शोषण के अंतर्गत शामिल क्रिया कौन सी है साथियों? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं साथियों सभी, बिल्कुल एक बार इसको शेयर करें 6 नंबर क्वेश्चन का।
बिल्कुल साथियों, इसमें ऑप्शन डी सही है। यानी यौन शोषण के अंतर्गत अश्लील क्रिया, सेक्सुअल हमला और यौन उत्पीड़न सभी आते हैं साथियों। आज की क्लास के 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आज की क्लास का 7 नंबर क्वेश्चन है। पोक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी का उत्तरदायित्व किसके पास है? ऑप्शन ए महिला व बाल विकास मंत्रालय, बी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और सी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो बताइए साथियों, इसमें कौन सा सही है? यानी जो पोक्सो एक्ट है 2012 का अधिनियम, वह किसके उत्तरदायित्व में कार्य करता है साथियों? यानी किस इसका संरक्षण कौन कर रहा है, किसके दिशा निर्देश अंतर्गत चलता है, किस आयोग के अंतर्गत चलता है साथियों? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर साथियों डी बिल्कुल सही है। महिला व बाल विकास मंत्रालय भी और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत चलता है, न कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण। यानी सॉरी साथियों, इसमें ए ऑप्शन गलत है, राज्य व राष्ट्रीय बाल अधिकार के आयोग में चलता है। ऑप्शन इसमें डी सही है। यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इन दोनों के अंतर्गत पोक्सो एक्ट 2012 कार्य करता है। तो आज की क्लास में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन शानदार है साथियों, इन्हीं क्वेश्चनों में से वापस एग्जाम में एग्जैक्ट यानी यही क्वेश्चन आपको छपे में मिलेंगे, देख लेना साथियों। पोक्सो कानून की अवधारणा में सम्मिलित है। ऑप्शन ए साझे घर के बच्चे, बी बालक, सी जेंडर निरपेक्ष और डी उपयुक्त सभी। तो बताइए साथियों, पोक्सो कानून की अवधारणा में कौन सम्मिलित है साथियों? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों। ज़्यादा समय न लेते हुए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है साथियों उपयुक्त सभी। साझे घर के बच्चे, बालक और जेंडर निरीक्षण, यानी पोक्सो एक्ट में सभी शामिल है साथियों। और आज की क्लास का 9 नंबर क्वेश्चन, समग्र बाल सुरक्षा आयोग का आरंभ किस वर्ष हुआ साथियों? ऑप्शन ए 1998, बी 92, सी 95 और डी 90। तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर साथियों। एक बार क्लास को शेयर जरूर करो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करो। समग्र बाल सुरक्षा आयोग का आरंभ किस वर्ष के दौरान हुआ? 1992। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है साथियों। आज की क्लास का 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस विधि को पोक्सो अधिनियम 2012 के अस्तित्व का जन्म हुआ? यानी किस तिथि को पोक्सो अधिनियम 2012 अस्तित्व का जन्म, यानी पोक्सो अधिनियम किस वर्ष आया, किस सन को आया साथियों? ऑप्शन ए 14 नवंबर 2012, बी 6 दिसंबर 2012, सी 7 मार्च 2012 और डी 29 जून 2012। तो बताइए साथियों 10वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? यानी पोक्सो अधिनियम कब लागू हुआ साथियों? इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि पोक्सो अधिनियम 2012 कब लागू हुआ, किस तारीख को लागू हुआ। ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आएगा साथियों और इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। 14 नवंबर 2012 को पोक्सो अधिनियम लागू होता है, जिसमें 2018 में संशोधन होता है साथियों। ये क्वेश्चन 100% आने वाला है साथियों। और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों, बाल न्याय अधिनियम 1986 के बालकपन या तरुण की परिभाषा के अंतर्गत कितने वर्ष आयु से कम बच्चों को बालक माना गया है? यानी जो बाल न्याय अधिनियम 1986 है साथियों, उसके अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को बालक, कितने वर्ष से कम आयु के पुरुष को बालक माना गया है साथियों? तो सभी साथी 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिल्कुल साथियों, इसमें ऑप्शन सी सही है। यानी जो 16 वर्ष से कम आयु का बालक है, 16 वर्ष से कम आयु के पुरुष को बालक माना गया किस अधिनियम में? बाल न्याय अधिनियम 1986 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम है किशोर न्याय अधिनियम 2015, बी बाल संरक्षण बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और सी यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो बताइए साथियों, बालकों के संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम है? और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, यानी किशोर न्याय अधिनियम 2015 बालकों के संरक्षण से संबंधित है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 यह भी बालकों के संरक्षण से संबंधित है। और यौन अपराधों से बालकों की रक्षा 2012 यानी पोक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 ये भी बालकों से संबंधित है। आज की क्लास में अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी की जिम्मेदारी है राष्ट्र, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया साथियों, तो इसका आंसर होगा सी, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 13 नंबर क्वेश्चन में ये दोनों विकल्प सही है साथियों। पोक्सो अधिनियम जो 14 नवंबर 2012 को लागू होता है, कब लागू होता है साथियों?
आज की क्लास में रट लेंगे। 14 नवंबर 2012 को लागू होता है, 11 नहीं 12। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसकी निगरानी है साथियों, निगरानी करते हैं। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों, बाल श्रम के निराकरण हेतु कानूनी प्रावधान बाल श्रम अधिनियम का निर्माण कब किया गया। क्वेश्चन देखना साथियों एक बार, बाल श्रम के निराकरण हेतु कानूनी प्रावधान बाल श्रम अधिनियम का निर्माण कब किया गया साथियों। ऑप्शन ए 1948, बी 1986, सी 1957 और डी 1992। तो सभी साथी इसका आंसर दीजिए मिलकर। बिल्कुल साथियों, इसमें ऑप्शन बी सही है। 1986 में बाल निराकरण हेतु कानूनी प्रावधान बाल श्रम अधिनियम का निर्माण हुआ था। जो 1986 पीछे भी हमने पढ़ा है, इसके अनुसार बालक की आयु 16 वर्ष से कम का पुरुष बालक माना गया है। साथियों अधिनियम याद रखना कौन सा है, बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है साथियों आज की क्लास का 15 नंबर क्वेश्चन, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में सदस्य होंगे। साथियों क्वेश्चन है, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में सदस्य होंगे। साथियों आज की क्लास का क्वेश्चन है, बालक तकनीकी, सॉरी साथियों कुछ मिस्टेक है, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में सदस्य होंगे। ऑप्शन ए 1 अध्यक्ष 10 सदस्य, बी 1 अध्यक्ष 8 सदस्य, सी 1 अध्यक्ष 10 से अनाधिक उतने सदस्य से मिलकर बनेगी जो केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, और डी 6 सदस्य। तो बताइए साथियों आज की क्लास के 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों ऑप्शन सी है, बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में सदस्य कितने होंगे, एक तो अध्यक्ष होगा, 10 से अधिक होंगे साथियों, वो भी कितने, जितने केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध व नियम अधिनियम बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2006 में शामिल खतरनाक व्यवसायों की संख्या है साथियों। ऑप्शन ए 8, बी 7, सी 3 और डी 5। तो सभी साथी इसका आंसर दीजिए साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन की आज की क्लास के 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सी सही है इसमें साथियों। बाल श्रम अधिनियम जो 2006 है उसके अनुसार खतरनाक कार्य 3 प्रकार के कार्य बताए गए साथियों, वो भी बताएंगे आपको। और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में खत्म। क्वेश्चन क्या है साथियों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब आया था, 2005 में। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है हमें यह बताना है साथियों। ऑप्शन ए, यह अधिनियम महिलाओं के अधिकारों को प्रभावी संरक्षण प्रदान करता है। बी, यह कानूनी परिवार में घटित किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार महिलाओं हेतु है। भारतीय गणराज्य के 56वें वर्ष में यह कानून निर्मित हुआ। तो बताइए साथियों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन से संबंधित है क्या। भारतीय जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसका उत्तर बताइए साथियों 17 नंबर क्वेश्चन का। इसमें डी आंसर सही है साथियों। जो 17 नंबर क्वेश्चन है, यानी जो घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम है महिलाओं का 2005, उनके अनुसार महिलाओं को अधिकारों को प्रभावित संरक्षण प्रदान करता है, यानी महिला को यह अधिकार देता है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। परिवार में जो भी घटना घटित होती है, महिला उसकी शिकार होती है, उसकी भी ये रक्षा करती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस क्लास के 100 क्वेश्चन कंप्लीट करें। महिलाओं को कानून द्वारा समान वेतन का अधिकार कब प्रदान किया गया, यानी महिला को भी कार्य में समान वेतन पुरुष के समान दिया जाएगा, ये अधिकार कब प्रदान किया गया साथियों। 1972, 1976, सी 1971 और डी 1970। तो बताइए साथियों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी सही है साथियों। 1976 में महिलाओं को कानून द्वारा समान वेतन देने का अधिकार प्रदान किया गया, यानी 1976 से पहले महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन नहीं था साथियों, 1976 के बाद समान है। 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभिरक्षा आदेश संबंधित है धारा 21 से, धारा 23 से, धारा 20 से या धारा 24 से। क्वेश्चन देखिए साथियों, जो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 है उसके अंतर्गत अभिरक्षा आदेश किस धारा से संबंधित है साथियों। कौन सा आदेश, अभिरक्षा यानी रक्षा करने का आदेश। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं साथियों। ऑप्शन ए सही है, धारा 21 के अनुसार अभिरक्षा संरक्षण का आदेश है। 20 नंबर क्वेश्चन है साथियों, घरेलू हिंसा कानून के
तहत प्रतिकार आदेश निम्न में से किस धारा के तहत आता है? वो था अभिरक्षा आदेश धारा 21 में। और प्रतिकार आदेश किस धारा में आता है साथियों? ऑप्शन ए 19, बी 21, सी 22 और डी 13 धारा। तो बताइए साथियों किस धारा के अंतर्गत आता है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए यानी धारा 19 के अंतर्गत प्रतिकार आदेश और धारा 21 में अभिरक्षा आदेश आता है। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है आर्थिक क्षति, बी मानसिक क्षति, सी सोशल मीडिया, डी उपयुक्त सभी। बताइए साथियों कौन सा घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है? कौन सा विकल्प इसमें सही है साथियों? बताइए सभी साथी इसका मिलकर आंसर दें। तो बिल्कुल साथियों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी से, यानी घरेलू हिंसा में आर्थिक स्थिति भी आती है, मानसिक स्थिति भी आती है और सोशल मीडिया भी आता है। यानी किसी भी महिला को आर्थिक रूप से, यानी वो परिवार से धन लेकर आती है, वो छीनना, या उससे कार्य करके जो अपना जीवन यापन करती है वो छीन कर पति दारू पी जाता है, या जो भी नष्ट करता है उसकी आर्थिक क्षति पहुंचाता है, या उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, यानी उसे गाली गलौज करता है, उसे बोलता है तुम्हारे पीर वाले ऐसे हैं, वो आता है। तो ये सब एक घरेलू हिंसा के अंतर्गत है साथियों। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों, दुष्कर्म हेतु फांसी की सजा नियम करने वाला देश का पहला राज्य। ये क्वेश्चन हर बार आता है और निश्चित तौर से आएगा। यानी जो दुष्कर्म बलात्कार से संबंधित है, सबसे पहले किस राज्य ने फांसी की सजा निश्चित की थी साथियों? जो बलात्कार करेगा उसे फांसी। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु और डी त्रिपुरा। तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर साथियों। बिल्कुल साथियों सबसे पहले मध्य प्रदेश ने की थी और 2 नंबर हमारा राजस्थान है। फांसी की सजा करने वाला सबसे पहले कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश। और राजस्थान का दूसरा स्थान, यानी 2 नंबर पर राजस्थान में लागू की। और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन पर चलें। लोकसभा में 3 तलाक विधेयक अधिनियम कब पारित हुआ साथियों? ऑप्शन ए क्वेश्चन है लोकसभा में 3 तलाक विधेयक 28 जून 2018, 24 जून 2019, 25 जुलाई 2019 या 28 जुलाई 2018। तो बताइए साथियों 3 तलाक विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? 23 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों 25 जुलाई 2019 को 3 तलाक बिल पारित होता है लोकसभा में। अगले क्वेश्चन पर चले। जम्मू कश्मीर में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रभाव में आया था? जम्मू कश्मीर में घरेलू हिंसाओं की, जो महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती थी, उसको अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ साथियों? यह बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर साथियों सी है, यानी 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर को जो संशोधन हुआ था संविधान 31 अक्टूबर 2019 से प्रत्येक कानून जम्मू कश्मीर में लागू है साथियों। जैसे भारत के अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू है। अगला क्वेश्चन है साथियों, दहेज लेन देन किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आती है साथियों? 25 नंबर क्वेश्चन है, दहेज का लेन देन करना किस अपराध में आता है साथियों? ऑप्शन ए दहेज प्रतिकार अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यानी दहेज का लेन देन करना किस अपराध के अंतर्गत आता है साथियों? बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं साथियों। तो इसमें साथियों स्पष्ट है, जो दहेज का लेन देन करता है वो ऑप्शन ए यानी दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत आता है साथियों। और आज की क्लास का 26 नंबर क्वेश्चन साथियों, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ साथियों? 26 जून 1961 को, 26 दिसंबर 1961 को, 1 जुलाई 1961 को, या 20 फरवरी 1961 को। ये क्वेश्चन आपको कापी बुक में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आने योग्य साथियों। दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। कब लागू हुआ था? 26 जून 1961 को। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, दंड विधि अधिनियम 2018 के अंतर्गत किन नई धाराओं का अंत स्थापन? साथियों बताइए अंत स्थापित किया गया 2018 के अंतर्गत किन नई धाराओं को अंत स्थापित किया गया साथियों? ऑप्शन ए धारा 376 क और ख, बी धारा 376 घ और क, सी धारा 376 घ और ख। तो बताइए साथियों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर साथियों ऑप्शन बी है, यानी 2018 में इन 3 नई धाराओं को सम्मिलित किया गया। 76 क ख
घ क और घ ख को। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत स्त्री की लज्जा का अनादर अपराध है? आईपीसी 1860 की किस धारा के तहत स्त्री की लज्जा का अनादर अपराध है साथियों? ऑप्शन ए धारा 504, बी 506 और सी 509, डी 511। बताइए साथियों, स्त्री की लज्जा का अनादर एक अपराध माना गया है साथियों। और 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर साथियों धारा 509 यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में दहेज मृत्यु के बारे में प्रावधान है? ये क्वेश्चन पीछे भी आया था और इस बार भी 100% राजस्थान पुलिस में आएगा कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की किस धारा में दहेज के दौरान जो मृत्यु होती है उसका विवरण है। ऑप्शन ए धारा 304 में, ऑप्शन बी धारा 304 क में और ऑप्शन सी धारा 304 ख, डी धारा 305। तो बताइए साथियों 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल साथियों ऑप्शन सी है धारा 304 बी या ख बोल दें इसको साथियों, या 4 धारा 2 बोल दो। इसमें जो दहेज से संबंधित मृत्यु होती है साथियों 7 साल के अंदर या उसके बाद भी, तो वो धारा 304 बी में सम्मिलित है। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों, तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है सामान्य परिस्थिति से अन्यथा मृत्यु की दशा में दहेज मृत्यु का अपराध कारित होता है जब मृतक की मृत्यु हो जाए विवाह के 10 वर्ष के भीतर, 7 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर या 3 वर्ष के भीतर। ये पिछला क्वेश्चन सेम है साथियों, जो धारा 304 बी है साथियों, उसमें मैंने बताया था कि 7 वर्ष के अंतर्गत अगर मृत्यु हो जाती है तो वो दहेज से संबंधित है, अगर साबित होती है तो वो दहेज कारित होगी साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलें, मृत्यु से ठीक पूर्व से अभिप्राय है मृत्यु से ठीक 1 वर्ष के भीतर, 6 माह के भीतर, 3 माह के भीतर या मृत्यु एवं निर्दयता के बीच तारमेता के अनुसार। तो बताइए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर साथियों ऑप्शन बी सही है साथियों, मृत्यु से ठीक पूर्व से अभिप्राय है कि 6 माह के भीतर मृत्यु हुई थी, यानी 6 माह के भीतर। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों, दहेज मृत्यु के लिए दंड का प्रावधान है न्यूनतम 7 वर्ष की अवधि का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास, बी 5 वर्ष की अवधि का कारावास या अधिकतम 10 वर्ष की अवधि का कारावास, सी ऑप्शन है 3 वर्ष का कारावास या 10 वर्ष की अवधि का कारावास, और डी ऑप्शन आजीवन कारावास। बताइए साथियों दहेज मृत्यु के लिए दंड का प्रावधान, सभी साथी मिलकर इसका आंसर दीजिए कि दहेज मृत्यु के लिए दंड का प्रावधान कौन सा है साथियों। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि दहेज से संबंधित अगर मृत्यु हो जाएगी साथियों तो उसे 7 वर्ष की अवधि का कारावास या अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलें, शब्द दहेज से क्या अभिप्राय है साथियों, यानी दहेज का क्या अर्थ है साथियों। ऑप्शन ए जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दिया गया है, यानी दहेज का अर्थ बताना है साथियों किस धारा में या किस से संबंधित है। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है उसकी धारा 2 से, बी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 की धारा 2, सी जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 ख में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसमें साथियों स्पष्ट है, धारा जो 304 है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की उसके अनुसार तो दहेज मृत्यु है और 7 वर्ष या आजीवन का कारावास है, और इसमें ऑप्शन ए सही है साथियों, सी नहीं होकर ऑप्शन ए सही है। जो धारा 2 है साथियों दहेज निषेध अधिनियम 1961 की, उसमें दहेज का अर्थ बताया गया है, दहेज को परिभाषित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम में अपील की अवधि निर्धारित है, यानी किसी महिला के खिलाफ अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो वो उसके कितने दिन के अंतर्गत वो अपराध या शिकायत दर्ज करा सकती है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन या फिर 120 दिन। तो बताइए साथियों, तो इसमें साथियों 30 दिन बताया गया है, 30 दिन के अंतर्गत अपील की अवधि है। वैसे इसमें 90 दिन है साथियों, परंतु इसमें ऑप्शन ए सही बताया गया है 30 दिन। कुछ प्रावधान 90 दिन के लिए है। लैंगिक उत्पीड़न से क्या अभिप्राय है साथियों, लैंगिक हास्य से कोई शब्द या ध्वनि,
अंग विक्षेपण करना, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों को प्रलोभन देना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए साथियों 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो लैंगिक उत्पीड़न है उसका क्या अभिप्राय है। लैंगिक आशय से कोई शब्द या ध्वनि, बिल्कुल लैंगिक उत्पीड़न। अंग विक्षेपण करना, लैंगिक उत्पीड़न। और अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों को प्रलोभित करना, यह भी एक लैंगिक उत्पीड़न, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है साथियों। और आज की क्लास का साथियों 36 नंबर क्वेश्चन है, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है। यानी अश्लील कार्यों के लिए बालक के प्रयोजनों यानी बालक का उपयोग करता है तो वो किस धारा के अनुसार दंड है साथियों, दंड मिलेगा। ऑप्शन ए धारा 13 में, सी धारा 15 में, बी धारा 14 या फिर धारा 16 में। तो बताइए साथियों 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी है साथियों, धारा 15 के अनुसार अगर किसी भी बालक को अश्लील कार्यों के लिए उपयोग लिया जा रहा है तो उसमें धारा आईपीसी की धारा 15 के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम कब पारित हुआ। महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम है साथियों, ऑप्शन ए 85 में, सी 86 और बी 86, सी 87 और डी 88। तो बताइए साथियों महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ, किस सन में आया था साथियों। तो ऑप्शन बी सही है, 1986 में आया था साथियों। और अगले क्वेश्चन पर चलें साथियों, स्थानीय परिवाद समिति का गठन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा, बी जिला अधिकारी द्वारा, सी सेशन न्यायालय द्वारा और डी तहसीलदार द्वारा। तो बताइए साथियों 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी है साथियों, जिला अधिकारी द्वारा। स्थानीय परिवाद समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है 38 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन बी जिला अधिकारी द्वारा किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम कब पारित हुआ। 1970, 1971, 1972 या 1973। तो बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर साथियों, ऑप्शन बी 1971 में। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम कब पारित हुआ था 1971 में। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह कहलाता है जब वर व वधू की आयु होगी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक कर दी साथियों, इसमें वर की आयु आपको पता है 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष थी, जो कि वधू की 21 वर्ष और वर की 23 वर्ष कर दी गई है साथियों। इस क्वेश्चन को याद रख लेना साथियों, आज तक 2021 में ये बदली थी, उससे पहले 21 वर्ष लड़का और 18 वर्ष की लड़की थी जो 2018-20 की भर्ती में आया था। इस बार ये क्वेश्चन आएगा और उसमें 21 और 23 वर्ष सही होगा साथियों। 41 नंबर क्वेश्चन है, मी टू अभियान कब शुरू हुआ। अक्टूबर 2017, अक्टूबर 2016, जनवरी 2016 या जनवरी 2015। मी टू मूवमेंट अभियान साथियों जो इंडिया में सबसे पहले शुरू होता है वो कब हुआ था, अक्टूबर 2017 में। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया। क्वेश्चन साथियों, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया। ऑप्शन ए 19 दिसंबर 2013, 9 दिसंबर 2013, बी 9 अक्टूबर 2013, सी 15 जून 2013, डी 10 अक्टूबर 2013। तो कार्यस्थल पर जो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न होता था 2013 में कब प्रभाव में आया था साथियों। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, इसकी तारीख याद रखनी पड़ेगी साथियों, 9 दिसंबर 2013 को। कब आया था 9 दिसंबर 2013 को कार्य स्तर पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न। इसमें साथियों आपको पता है 10 व्यक्ति या अधिक व्यक्ति कार्य करे तो वहाँ पे एक शिकायत आंतरिक परिवाद शिकायत समिति का गठन होगा। चलो इसके बारे में आगे क्वेश्चन है वो हल करेंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 किन संस्थानों पर लागू है। क्वेश्चन आ गया साथियों, जहाँ 10 से कम व्यक्ति कार्य कर रहे हो, ऑप्शन ए है, बी जहाँ 10 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हो, और सी 50 से अधिक व्यक्ति या 50 से कम व्यक्ति। तो साथियों 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी सभी को पता है, जहाँ 10 या 10 से अधिक व्यक्ति, इसकी परिभाषा होगी 10 या 10 से अधिक व्यक्ति जहाँ कार्य करें वहाँ पर आंतरिक परिवाद शिकायत समिति का गठन किया जाएगा साथियों। और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन 44 नंबर, पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1954 में किससे संबंधित है साथियों। पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1954 में दहेज के विरुद्ध, साइबर क्राइम के विरुद्ध या लिंग परीक्षण के विरुद्ध इनमें से
कोई नहीं। तो बताइए साथियों 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर सबको पता है, ऑप्शन सी सही है। पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 लिंग परीक्षण के विरुद्ध है, कब लागू हुआ था? 1/1/1996। ये इसलिए बता रहा हूँ साथियों कि जो पीछे राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई थी इसमें पहले इसे 1994 में सही माना था। किसको? पीसीपीएनडी एक्ट कब लागू हुआ? पहले 1994 में माना। अब न्यायालय ने इसका आंसर 1 जनवरी 1996 यानी 1996 सही माना है, जो बिल्कुल सही है साथियों। पीसीपीएनडीटी एक्ट 1996 में लागू हुआ था। आगे चले साथियों, आगे क्वेश्चन है आज की क्लास का। आईपीसी की किस धारा के तहत यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहते हैं? ऑप्शन ए 375, बी 302, सी 304 और डी 370। तो बताइए साथियों, यानी बलात्कार कोई भी पुरुष किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अगर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है तो वो बलात्कार है। तो वो किस धारा में साथियों? आज की क्लास के इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों, सभी मिलकर दें। 45 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा साथियों? तो बिल्कुल साथियों उसमें ऑप्शन ए सही है, यानी 375 धारा है वो बलात्कार की परिभाषा 375 में है। 304 बी दहेज से मृत्यु से संबंधित है, जिसमें 7 वर्ष या आजीवन का कारावास दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलें साथियों। तो अगला क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक यही है साथियों कि इसमें एक तरफ कानून एक्ट दिए गए हैं, अधिनियम दिए गए, दूसरी तरफ उसका मिलान करना है। तो ऐसा करें साथियों, मैं इसका मिलान ही कर देता हूँ ताकि समय वेस्ट नहीं हो आज की इस क्लास का साथियों। 46 नंबर क्वेश्चन का तो आपको बता दूं साथियों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था साथियों? 46 नंबर क्वेश्चन है इसका, ऑप्शन ए इसमें वैसे सही है साथियों। तो मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब लागू हुआ? 1987 में। कब लागू हुआ साथियों? 1987 में लागू हुआ। लिंग परीक्षण तकनीकी एक्ट कब लागू हुआ? जो अभी पढ़ा है साथियों, कब आया था? 1993 में। लागू नहीं हुआ था, आया था साथियों। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कब आया था साथियों? 2006 में। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न एक्ट कब आया था? 2013 में। ये क्वेश्चन साथियों जो 4 एक्ट है शायद इनमें से प्रत्येक पेपर में एक दो आपको मिलेंगे। यानी बाल रोकथाम एक्ट कब आया? 2006। पीसीपीएनडी एक्ट 1994 में। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण से संबंधित एक्ट 2013 में आया था। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों, ज़्यादा समय खराब नहीं करने की कोशिश है। किशोर न्याय अधिनियम 2007 रद्द कर नियम 2016 लाया गया, इसमें निहित प्रक्रिया है। यानी पहले जो किशोर न्याय अधिनियम 2006-7 था उसे अब रद्द कर दिया गया और 2015-16 में नया कानून आया। उसमें कौन सी प्रक्रिया नहीं था? ऑप्शन ए बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, बच्चे को उपयुक्त चिकित्सा सहायता दी जाएगी, किसी भी बच्चे को जेल अथवा लॉकअप में नहीं भेजा जाएगा। तो बताइए साथियों 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन डी सही है साथियों, नहीं बच्चे को हथकड़ी लगा सकते, नहीं उसको चिकित्सा सहायता भी देनी पड़ेगी, उसको जेल नहीं भेज सकते, नहीं किसी लॉकअप में बंद कर सकते साथियों, नहीं उसे पुलिस की वर्दी में जाकर डरा और धमका सकते। सिविल ड्रेस में जाकर बच्चे को पकड़कर उसको किसी बच्चे विशेषज्ञ के साथ निगरानी में रखा जाता है साथियों। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों, वही क्वेश्चन, दहेज से क्या अभिप्राय है? दहेज से क्या अभिप्राय है साथियों? वधु पक्ष द्वारा दहेज से क्या अभिप्राय है? वधु पक्ष द्वारा कन्या के विवाह के अवसर पर वर को स्वेच्छा से दी गई भेंट क्या दहेज है साथियों? दहेज से अभिप्राय बताना है साथियों कि दहेज से क्या अभिप्राय है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का साथियों आंसर यह न होकर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी सही होगा। वधु के पिता द्वारा विवाह के अवसर पर व्यय की जाने वाली राशि, यानी वधु के पिता विवाह के अवसर पर वधु के पिता से वर के पिता या वर वाले या वर से रिश्तेदार वधु के पिता या वधु के कोई भी रिश्तेदार या वधु से जो धनराशि लेते हैं साथियों, और या वधु के पिता जो धनराशि देते हैं विवाह के संबंध में, उसे दहेज कहते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन पर चलें। 49 नंबर क्वेश्चन साथियों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
कब पारित हुआ साथियों? ऑप्शन ए 13 सितंबर 2005, बी 13 नवंबर 2005, सी 13 अक्टूबर 2005, डी 13 दिसंबर 2005। तो बताइए साथियों, घरेलू हिंसाओं से संरक्षण अधिनियम कब? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है साथियों। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है साथियों, 13 दिसंबर 2005 में, बी न होकर डी। कब पारित हुआ? 13 दिसंबर 2005। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम यानी शारदा एक्ट किस वर्ष आया था? 1829, 1929, 1954, 1872। तो साथियों 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बाल विवाह निरोधक एक्ट यानी शारदा एक्ट कब आया था साथियों? 1929 में। शारदा एक्ट कब आया साथियों? 1929 में। और शारदा एक्ट के अनुसार लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष थी। कितनी थी? 14 और 18। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। पोक्सो एक्ट के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान किस धारा में है? यानी पोक्सो एक्ट दो 14 नवंबर 2012 था साथियों। पोक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 था। उसके अनुसार बच्चे की पहचान को गुप्त रखना है। किस धारा में साथियों? सभी मिलकर आंसर दीजिए। कौन सा विकल्प सही है 51 नंबर क्वेश्चन का? विकल्प बी, धारा 23 के अनुसार यह प्रावधान है कि पोक्सो एक्ट में अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसकी प्रत्येक पहचान गुप्त रखी जाएगी। गुप्त पहचान रखने का यही प्रावधान है साथियों कि उससे कोई भी अगर पहचान पूछी जाएगी, उससे बातचीत होगी तो गुप्त रूप से गुप्त कमरे में एक तो न्यायाधीश, एक बच्चा, एक समझ उससे संबंधित जो पुलिस अधिकारी होता है वो, प्लस न्यायालय, उस न्यायालय में जो सुनवाई करने वाले होते हैं, यानी 3 या 4 ही व्यक्ति होते हैं साथियों। अगले 52 नंबर क्वेश्चन पर चलें। पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महिला व बाल विकास मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। नोडल एजेंसी कौन सी है साथियों? पोक्सो एक्ट 2012 जो कि 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। कब लागू हुआ साथियों? 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी है साथियों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है पोक्सो एक्ट की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 53 नंबर क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 2015 जो किशोर न्याय अधिनियम है साथियों, उसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 31 अक्टूबर 2015, 15 नवंबर 2015, 20 अक्टूबर 2015 या 24 सितंबर 2015। तो इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी साथियों? किशोर न्याय अधिनियम 2015 को। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल साथियों 31 अक्टूबर 2015, ऑप्शन ए सही है। किशोर न्याय अधिनियम साथियों जो 2015 है वो प्रभाव में कब आया था? 15 जनवरी 2016, 16 जनवरी 2016, 17 जनवरी 2016, 18 जनवरी 2016। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर है साथियों, प्रभाव में 15 जनवरी 2016 का आया था। परंतु पीछे जो 2020 की भर्ती हुई थी साथियों, उसमें पूछा कि किशोर न्याय अधिनियम किस सन में लागू हुआ? उसका आंसर साथियों 2015 माना गया है। कब लागू हुआ था? 2015 में। याद रख लेना, अगर पूछे लागू कब हुआ 2015, प्रभाव 15 जनवरी 2016 मानते हैं साथियों। और अगला क्वेश्चन है साथियों, पोक्सो अधिनियम पोक्सो एक्ट 2012 किस दिन से अस्तित्व में आया? 14 नवंबर 2012, 14 दिसंबर 2012, 14 सितंबर 2012 या 14 अक्टूबर 2012। तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ साथियों, ऑप्शन ए सही है इसमें। 14 नवंबर 2012 को पोक्सो एक्ट लागू होता है, अस्तित्व में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण किस राज्य में हुआ साथियों? यानी बालकों के विरुद्ध सर्वाधिक बालकों का शोषण किस राज्य में होता है, यौन शोषण? 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर साथियों सी है, असम राज्य में। याद रख लेना। और आज की क्लास का साथियों 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने बाल अधिकार संविधा को कब स्वीकृति दी? साथियों 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, भारत ने बाल अधिकार संविधा CRC को कब स्वीकृति दी साथियों? ऑप्शन ए दिसंबर 1992, 93, 94 या 95। तो 57 नंबर क्वेश्चन में साथियों ऑप्शन ए सही है, भारत ने बाल अधिकार संविधा, यानी ये क्वेश्चन याद रखना, CRC को कब स्वीकृति दी? दिसंबर 1992। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 11 के मध्य भारत में बाल यौन शोषण के मामलों में कितने % वृद्धि हुई?
336, 232, 378 या 226, यानी 2001 से 11 के मध्य भारत में बालकों के विरुद्ध जो शोषण हुआ था, अपराध हुआ था, उसमें कितने परसेंट वृद्धि हुई साथियों? तो 336% वृद्धि हुई थी। ये क्वेश्चन पीछे आए थे साथियों, इसीलिए इन क्वेश्चनों को टाइप किया गया है। और अब अगला क्वेश्चन है पोक्सो अधिनियम 2018, यानी जो 14 नवंबर 2012 पोक्सो एक्ट आया था, उसमें 2018 में संशोधन हुआ। कब हुआ था? अप्रैल 2018 में। उनके अनुसार, यानी अब जो संशोधन हो गया है उसके अनुसार, संशोधन के अनुरूप निम्न में से किस आयु से कम की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया? सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य ने फांसी का प्रावधान किया। 2 नंबर हमारे राजस्थान ने किया था साथियों। तो अगर 12 वर्ष से कम आयु की लड़की है, अगर उसके साथ दुष्कर्म होता है तो फांसी दी जाएगी। किस कानून के अनुसार? पोक्सो एक्ट 2018 में, अप्रैल 2018 में संशोधन हुआ, उसके अनुसार। और आज की क्लास का 60 नंबर क्वेश्चन साथियों, इस क्लास में 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 60 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। अगर आपकी मन की इच्छा हो, अंदर से अगर आत्मा जागती है साथियों, तो एक बार इस क्लास को शेयर करें ना, कोई बात नहीं है, आप पढ़ते जाइए, आपको सिलेक्शन लेना है। अगर वर्दी पहननी है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो ये 100 क्वेश्चन पढ़ लीजिए साथियों। ने आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्लास को छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा हो, आपके भविष्य के लिए। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, जिसमें संशोधन हो गया था 15 में? तो ऑप्शन इसमें ए सही है साथियों। 60 नंबर क्वेश्चन में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 61 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 16 अगस्त 1986 को, 5 जून 1990, 22 जून 2002 या 26 सितंबर 1994? तो बताइए साथियों 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी साथियों, 26 सितंबर 2002 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 26 सितंबर 1994 में। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य आयु जो अब संशोधित कर दी गई है साथियों, एक बार बता देते हैं। लड़के की 21 वर्ष थी और लड़की की 18 वर्ष थी। कितनी थी? 21 और 18। जो अब कितनी कर दी गई है साथियों? लड़की की 21 और लड़के की 23। बाल श्रम 18 साल से कम उम्र के बालक हो, 16 साल से कम उम्र का बालक हो, या 14 से या 12 से। तो साथियों स्पष्ट नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बाल श्रम, जो 14 वर्ष से कम आयु का बालक है उसे बाल श्रम माना जाता है। उसके बाद नॉर्मल कार्यों में लगाया जा सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी कार्य में लगाना वर्जित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल निरोध दिवस मनाया जाता है। कौन मनाता है? यूनिसेफ। किस दिन, किस तारीख को बाल श्रम निरोध दिवस मनाती है साथियों? 1 मई, 20 अप्रैल, 12 जून या 8 मार्च? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर दें साथियों। तो 12 जून को यूनिसेफ मनाता है। कौन मनाता है? यूनिसेफ की ओर से बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है साथियों? अशिक्षा, गरीबी, शिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता या अधिक जनसंख्या? तो बताइए साथियों बाल श्रम का प्रमुख कारण। तो बाल श्रम का प्रमुख कारण साथियों गरीबी की वजह से है। इतनी गरीबी है कि बाल श्रम कराना, यानी बालक को कार्य पर लगाना ही पड़ता है साथियों। तो अगली क्लास पर चलें साथियों। साथियों देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सरकारी प्रयास था, यानी सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर किसने सरकारी प्रयास किया था बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए? शारदा एक्ट, सती प्रथा उन्मूलन एक्ट, मानवाधिकार घोषणा या उपयुक्त सभी? तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर है साथियों शारदा एक्ट। कब आया था? 1929 में, जो कि बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रयास था। और आज की क्लास का साथियों अगला क्वेश्चन है बाल विवाह का प्रतिबंधित करने, विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? शारदा एक्ट साथियों लागू कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन निश्चित तौर से आएगा। जो 1929 का शारदा एक्ट था वो 1 अप्रैल 2030 को लागू होता है। कब लागू होता है? 1 अप्रैल 2030 को। और कब का था? 1929
29 का, जो 1929 में लागू होता है। 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम यानी शारदा एक्ट का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था साथियों? तो सबको पता है 68 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में डी सही है। हरविलास शारदा के नाम पर इसका नाम शारदा एक्ट रखा गया, जो कि एक 1929 का है और लागू 1 अप्रैल 1930 में होता है। अगले क्वेश्चन पर चले तो राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बना था? ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा और डी बूंदी। तो बताइए साथियों, राजस्थान जीके में आने योग्य क्वेश्चन भी है कि सती प्रथा बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए सबसे पहले कानून राजस्थान की किस रियासत में बना था साथियों? 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी सही है साथियों। सबसे पहले जोधपुर रियासत ने बनाया था। घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है साथियों स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक स्थिति। तो घरेलू हिंसा में ऑप्शन डी बिल्कुल सही है साथियों। अभी बताया था आर्थिक स्थिति भी होती है, स्वास्थ्य का संकट यानी शारीरिक संकट, आर्थिक स्थिति और सुरक्षा का संकट, ये सभी घरेलू हिंसा में है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कुल कितने अध्याय और कुल कितनी धाराएं हैं? तो साथियों 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मेरे सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर करेंगे और देंगे कि 5 अध्याय और 37 धारा। जो 2005 का घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है उसमें 5 अध्याय और कितनी धाराएं हैं? 37 धारा। तो अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित हुआ साथियों? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सही है साथियों। 13 सितंबर 2005 को घरेलू हिंसाओं से संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार है महिला की गरिमा का दुरुपयोग, महिला का अपमान, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण या उपयुक्त सभी। तो 73 नंबर क्वेश्चन में साथियों सही है इसमें डी ऑप्शन, यानी महिला की गरिमा का दुरुपयोग भी है साथियों, महिला का अपमान भी है और तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों घरेलू हिंसाओं के अंतर्गत किस प्रकार का दुर्व्यवहार आता है? तो साथियों घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार के दुर्व्यवहार आते हैं? तो साथियों इसमें ऑप्शन डी सही होगा। लैंगिक दुर्व्यवहार भी शारीरिक, मानसिक, मौखिक और भावात्मक सभी प्रकार के आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन कौन सा कथन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान बनाम विशाखा केस 1997 में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की दी गई परिभाषा से संबंधित है साथियों? यानी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 है उसकी गाइडलाइन साथियों विशाखा बनाम जो राजस्थान से संबंधित केस था 1997 में उसी की गाइडलाइन है। और इस 75 नंबर के क्वेश्चन का साथियों आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी होगा। कोई भी अस्वीकृति यौन निर्धारित व्यवहार, यौन अनुग्रह के लिए मांग या प्रार्थना करना, अश्लील टिप्पणी, अश्लील सामग्री का प्रदर्शन करना। जो 2013 का अधिनियम है साथियों कार्यस्थल पर, यानी कोई भी अस्वीकृत यौन का निर्धारण, व्यवहार, यौन अनुग्रह या मांग या प्रार्थना, टिप्पणी या प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन अपराध को दंडनीय अपराध माना गया है, घोषित किया गया है साथियों? तो किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 76 नंबर क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन है धारा 354 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है विशाखा केस 1997 में किस राज्य से संबंधित है? बी राजस्थान से संबंधित है। और आज की क्लास का 78 नंबर क्वेश्चन है साथियों कौन सा कृत्य कार्यस्थल पर शोषण को इंगित करता है साथियों? तो 78 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी है। अगर लैंगिक पक्ष की मांग या अनुरोध करेगा तो वो कार्यस्थल पर शोषण है साथियों। अश्लील साहित्य दिखाता है वो भी शोषण है। लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना। अगला क्वेश्चन है मी टू मूवमेंट अधिनियम जो है साथियों किस से संबंधित है? महिलाओं के यौन शोषण से, बालकों के यौन शोषण, बंधुओं मजदूरों से या बाल श्रम से? तो मी टू मूवमेंट अधिनियम साथियों महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला है महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन बताना है साथियों।
तो आज की क्लास का 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है साथियों। समिति, इस समिति का गठन जिला अधिकारी द्वारा किया जाता है। जो स्थानीय शिकायत समिति है 2013 की, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक अधिनियम 2013 है, उसके अनुसार जो स्थानीय शिकायत समिति है उसका गठन जिला अधिकारी करता है। समिति की अध्यक्ष महिला होगी। समिति के अन्य सदस्यों में एक सदस्य SC/ST से जुड़ी महिला का होना अनिवार्य है साथियों। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया साथियों, मध्य प्रदेश। दूसरा अपना राजस्थान, लोकसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ साथियों, ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो गया 25 जुलाई 2019 को लोकसभा में पारित 3 तलाक विधेयक से संबंधित प्रावधान है साथियों। तो 83 नंबर क्वेश्चन में डी सही है। 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान है। तलाक देने पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है और 3 तलाक को रद्द और गैर कानूनी बनाया है। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ साथियों, दूसरा और पहला मध्य प्रदेश है। मी टू अभियान कब शुरू हुआ साथियों, अक्टूबर 2017 में। 86 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्लास में 100 क्वेश्चन है साथियों। 86 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, जो कि विशाखा केस 1997 की गाइडलाइन है, तो उसका अर्थ यही है साथियों, जहाँ 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वहाँ स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री और पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है, तो साथियों समानता का अधिकार। वैसे बात करें तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी सही है साथियों, अनुच्छेद 25 से 38 में। अगले क्वेश्चन पर चलें। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है साथियों, तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर है साथियों अनुच्छेद 39 गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता IPC में दहेज मृत्यु से संबंधित धारा जो पीछे पढ़ चुके हैं साथियों, धारा 304 भी है, 7 वर्ष या आजीवन का कारावास मिलता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, IPC की किस धारा के तहत यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार समझा जाएगा, ऑप्शन ए धारा 375। अगला क्वेश्चन है साथियों, पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के बालक हेतु लागू किया गया, तो बताइए साथियों पोक्सो एक्ट किस वर्ष से कम उम्र के बालक के हेतु लागू किया गया, 16 वर्ष से कम उम्र के बालक के लिए। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ साथियों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पोक्सो एक्ट 2012। पोक्सो का अर्थ बताना है साथियों, तो पोक्सो का अर्थ 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर है साथियों बी, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो एक्ट है, जो कि 14 नवंबर 2012 को आया था। पोक्सो अधिनियम किस दिन से अस्तित्व में आया साथियों, जो मैं बता चुका हूँ 9 दिसंबर 2012 नए होकर इसमें ऑप्शन है 14 नवंबर 2012 होगा। पोक्सो अधिनियम में सम्मिलित है साथियों, तो पोक्सो अधिनियम में सभी सम्मिलित है साथियों, बताइए कौन सम्मिलित है, सभी जेंडर के बालक है, नए की लड़की लड़का सभी सम्मिलित है साथियों पोक्सो एक्ट में। 96 नंबर क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर मामला किस न्यायालय में चलाया जाएगा साथियों, पोक्सो एक्ट के अनुसार अगर अपराध बच्चे ने किया है तो उसमें पोक्सो कोर्ट में ही मामला किशोर न्याय में मामला चलाया जाएगा, किसमें, किशोर न्यायालय में। 97 नंबर क्वेश्चन है, बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया साथियों, तो बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया 1948 में। पोक्सो एक्ट में 2018 में संशोधन के अनुरूप किस उम्र से कम की बच्चियों के साथ अगर दुष्कर्म करता है तो मौत की सजा साथियों, ऑप्शन बी है 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ। और आज की क्लास का 99वां क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर मामला, वही क्वेश्चन आ गया किशोर न्यायालय में। 100 नंबर क्वेश्चन है साथियों आज की क्लास का, बालकों पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2012 के अनुसार होगा, तो ऑप्शन ए आजीवन का कारावास होगा साथियों। तो इस क्लास में साथियों इतना ही, थोड़ी बहुत क्लास में अगर गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।